नमस्ते दोस्तों, वक्त था 16 जनवरी 2003। स्पेस शटल कोलंबिया का लॉन्च होता है कैनेडी स्पेस सेंटर से। उसके अंदर थे 7 एस्ट्रोनॉट, उनमें से एक थे हमारे देश से कल्पना चावला। उनकी ये सेकेंड फ्लाइट थी, या कहें तो आखिरी। 1 फरवरी 2003 में अर्थ में री एंटर होते समय उनका पूरा का पूरा थर्मल इंसुलेशन स्पेस शटल का खराब हो जाता है, और वो तो थर्मल इंसुलेशन था, वो पूरे तरीके से राख में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे चलते सातों के सातों एस्ट्रोनॉट मारे जाते हैं। आइए जानते हैं इस डिजास्टर और कल्पना चावला के इनक्रेडिबल स्टोरी को। 17 मार्च 1962 को जन्म होती हैं कल्पना, हरियाणा के एक करनाल डिस्ट्रिक्ट में। उन्हें बचपन से ही स्पेस एरोप्लेन से बहुत लगाव था। 1976 को उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त कर लेती हैं, और फिर 1982 को वो अमेरिका चली जाती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पढ़ने, और वहाँ से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ले लेती हैं। और फिर 1988 को वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कर डालती हैं। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के हिसाब से कि उनके पास सर्टिफाइड लाइसेंस था एरोप्लेन्स, ग्लाइडर्स और सी प्लेन्स चलाने का। क्या मजेदार बात है। पीएचडी करने के बाद उनको नासा में जॉब लग जाता है, और फिर 1991 को उन्हें अमेरिका का सिटीजनशिप मिल जाता है। 1995 को कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को ज्वाइन करती हैं। एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स वो होता है कि वो एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट करती है और उनको ट्रेन करती है। उन एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स की काबिलियत देख के कल्पना चावला उन्हें उनके फर्स्ट मिशन के लिए सिलेक्ट करा जाता है। 1996 को था उनका वो फर्स्ट मिशन। 19 नवंबर 1997 को वो कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस शटल कोलंबिया से लॉन्च होती हैं। उसके अंदर थी कल्पना चावला और 6 क्रू मेंबर्स। उस मिशन का नाम था STS-87। साइंटिस्ट ने ये रॉकेट इसलिए लॉन्च करा था कि वो यूएसए के माइक्रोग्रेविटी पेलोड का यूज करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर पाए और 2 बार EVS कर पाए, मतलब एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी, और स्पार्टन 201 को डिप्लॉय करना। ये स्पार्टन सैटेलाइट डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी कल्पना चावला को दी गई, और ये स्पार्टन सैटेलाइट का काम था सोलर विंड्स के ओरिजिन को स्टडी करना। लेकिन जब कल्पना ने ये सैटेलाइट को डिप्लॉय करा तब वो अचानक से खराब हो गया। इसको वापस लाने के लिए 2 एस्ट्रोनॉट ने स्पेस वॉक करा, विंसेंट स्कॉट और ताकाओ दोई ने। स्टार्टिंग में तो माना गया कल्पना चावला ही इस फेलियर के लिए वजह थी, लेकिन 5 महीनों की इन्वेस्टिगेशन से पता चला वो स्पार्टन के सॉफ्टवेयर की खराबी थी। खैर, इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटों से ज्यादा टाइम बिताया, और 5 दिसंबर 1997 को वो वापस भी सक्सेसफुली आ गया। स्पार्टन के खराबी से बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिसके कारण कल्पना को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसको अपने आगे मिशन पर नहीं होने दिया। जब उन पे लगे सारे आरोप हट गए तब नासा ने उन्हें बेहतरीन एस्ट्रोनॉट का अवार्ड दिया। 2001 को उन्हें सेकेंड मिशन के लिए सिलेक्ट करा जाता है। इस मिशन को STS-107 का नाम दिया गया, जिसके अंदर थे 7 क्रू मेंबर्स। इस मिशन को 18 बार डिले करा गया। एक बार तो स्पेस शटल के नोजल में क्रैक पाया गया। जब सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद 16 जनवरी 2003 को ये कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होता है। जब वो रॉकेट हाई लेवल पे पहुंचा तो उसका फ्यूल टैंक के इंसुलेशन फोम टूट गया। वो टूट कर जाकर ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग में टकरा गया। वो इतना बुरा टकराया कि वहाँ होल हो गया। और मैं आपको बता दूं, ये इंसुलेशन फोम टूट जाना, टकराना, ये नॉर्मल बात थी, मगर इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा था। इतना बड़ा छेद हुआ कि जिससे बहुत आगे कुछ होने वाला था। मगर यहाँ एक सवाल होता है कि एस्ट्रोनॉट भी तो जाकर उसको सही कर सकते थे, मगर वो इतना मुश्किल था कि उसको सही करना नामुमकिन था। और रिपोर्ट्स के अनुसार तो पता चला है कि एस्ट्रोनॉट को तो बताया भी नहीं गया था कि वो छेद हुआ भी है। कोई लोग तो इसे साइंटिस्टों की लापरवाही या कहें तो चाल कहते हैं, मगर लॉन्च के बाद इसे कुछ सही करना नहीं कर सकते हम। खैर, 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल इंडियन टाइम के अनुसार 7:46 PM पे अर्थ में री एंटर होना था।
और केनेडी के रनवे में लैंड करना था। 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट 32 सेकंड बिताने के बाद और 1 करोड़ किलोमीटर सफर बिताने के बाद अब फाइनल स्टेप था अर्थ के 7 लेयर को पार करके अर्थ में आना। ठीक 7:10 पे जब स्पेस शटल री एंटर हो रहा था, वैसे ही लेफ्ट ऑर्बिटर में हुए छेद से स्पेस शटल के अंदर गरम गरम गैसेस बढ़ने लगी। उधर का जो थर्मल सेंसर था वो इतना हाई टेम्परेचर शो कर रहा था कि वो मान नहीं सकते यार। और उसके बाद वो सेंसर भी काम करना बंद कर दिया। करीब 7:30 बजे तक स्पेस शटल का अंदर का प्रेशर हाई हो चुका था और शायद इस टाइम तक सातों के सातों एस्ट्रोनॉट बेहोश भी हो चुके होंगे। और अगले 5 मिनट में स्पेस शटल एक आग का गोला बन के अमेरिका के टेक्सास शहर में बरस रहा था। नीचे खड़े लोगों ने ऐसा दृश्य देख के चौंक हो गए कि ये क्या हो रहा है। जो मिशन अपने सफलता से हिस्ट्री में नाम लिखने वाला था वो एक बुरी याद बन के अमर हो गया। और उसी के साथ अमर हो गए वो सातों के सातों क्रू मेंबर्स जिनको हमने उस दिन खो दिया। उसके अंदर थे मिशन कमांडर रिक हस्बैंड, उसके अंदर थे मिशन कमांडर रिक हस्बैंड, पायलट विलियम मैकहूल, पेलोड स्पेशलिस्ट इलैन रैमोन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, माइकल एंडरसन, लॉरेल क्लार्क और कल्पना चावला। सभी ने इस मिशन में अपनी जान गंवा दी। ह्यूमन हिस्ट्री में ये सबसे दर्दनाक घटना माना जाता है। कल्पना चावला ने एक लाइन कही थी, वी आर नॉट फ्रॉम आवर कंट्री एंड नॉट फ्रॉम आवर अर्थ, वी आर फ्रॉम सोलर सिस्टम। मतलब ना ही हम अपने कंट्री से हैं, ना ही हम धरती से हैं, हम हैं तो इस पूरे सोलर सिस्टम से। तो आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना और कल्पना चावला के सम्मान में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।